भले ही कैलाश गहलोत ने इस्तीफा आम आदमी पार्टी से दिया हुआ है, लेकिन 3 विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा रखी है कैलाश गहलोत ने। और वो कौन कौन सी विधानसभा हैं? बिजवासन विधानसभा, नजफगढ़ विधानसभा और महरौली विधानसभा। सूत्रों की खबर पर यकीन करें तो कैलाश गहलोत बिजवासन विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। बेरहम है ये जिंदगी। कल तक जो दोस्त थे आज दुश्मन बन तलवार लिए खड़े हो गए। एक साथ सेल्फी लेकर के कभी आम आदमी पार्टी के प्रचार किया करते थे, आज वहीं आम आदमी पार्टी पर कड़े प्रहार कर रहे हैं। किसी दिन अरविंद केजरीवाल को आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी करार देते थे, वहीं आज अरविंद केजरीवाल की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। और ये बात हो रही है नजफगढ़ विधानसभा के विधायक कैलाश गहलोत की। कैलाश गहलोत वही कैलाश गहलोत जो दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री थे, गृह मंत्रालय जैसे विभाग भी उनके पास था। लेकिन आखिर वो कारण क्या रहा कि कैलाश गहलोत ने अचानक से ही दिल्ली सरकार के मंत्री पद के साथ साथ आम आदमी पार्टी की सक्रिय सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया? बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ये कोई पटकथा आज या कल की नहीं है, या फिर यूं कहा जाए कि कोई 1 या 2 दिन में अरविंद केजरीवाल से कैलाश गहलोत नाराज हो गए और नाराजगी के कारण उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया। वास्तविकता तो यह है कि कैलाश गहलोत पिछले कई दिनों से अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहे थे। और कहानी याद कीजिए जरा 15 अगस्त के उस पल को, 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त की घटना को याद कीजिए, जब अरविंद केजरीवाल ने एलजी को एक खत लिखा और उस खत में कहा कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण आतिशी करेंगी। लेकिन एलजी ने एक खत लिखा और कहा कि ध्वजारोहण कैलाश गहलोत करेंगे। और छत्रसाल स्टेडियम में 15 अगस्त को ध्वजारोहण, यानी 15 अगस्त 2024 को ध्वजारोहण कैलाश गहलोत ने किया था। सूत्रों पर यकीन करें और खबरों पर विश्वास करें तो उसी दिन आम आदमी पार्टी ने एक नोटिस जारी किया था और कैलाश गहलोत से पूछा भी था कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। जब दिल्ली के सूबे के मुखिया, या फिर यूं कहें कि आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि आतिशी छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण करें, तो कैलाश गहलोत ने ऐसा क्यों किया? और एक कहानी वहीं से शुरू हुई जहां से एक दूरियां बढ़ती चली गई और खाई बनता चला गया। बस वक्त था, और वैसे सच है, ये सबको इंतजार था कि कैलाश गहलोत किस दिन आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देंगे या भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। 3 महीना पहले से इसका आकलन किया जा रहा था और घड़ी आज आई है कि और खबरें आज छन के आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी से कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब कैलाश गहलोत के इस्तीफे का असर क्या होगा, यह जानना बहुत जरूरी है। नजफगढ़ विधानसभा में अगर लोगों से बातचीत करने का प्रयास करें, या नजफगढ़ विधानसभा में आम आदमी पार्टी के बचे खुचे नेता, मैं बचे खुचे शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि कैलाश गहलोत ने नजफगढ़ विधानसभा के विधायक रहते हुए आम आदमी पार्टी का वजन नहीं बढ़ने दिया था नजफगढ़ विधानसभा में। और यह कैलाश गहलोत खुद जानते हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस बात से सहमत होंगे कि नजफगढ़ विधानसभा में आम आदमी पार्टी की स्थिति अगर खराब है या बी बेंच का नेता उनके पास नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ कैलाश गहलोत है, या सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। क्या उनके संगठन को इस बात का एहसास नहीं था, या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि नजफगढ़ विधानसभा में आम आदमी पार्टी का संगठन कितना कमजोर है? लेकिन अब क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी ने विकल्प दे दिया? कैलाश गहलोत के चले जाने के बाद नजफगढ़ विधानसभा में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, या वो नेता जो सच में कुछ करना चाहते थे, उनके पास एक विकल्प का रास्ता खुल गया है। और आज आम आदमी पार्टी से टिकट लेने वालों की होड़ लग चुकी है कि वहीं भारतीय जनता पार्टी में नींदें उड़ी हुई हैं। भले ही कैलाश गहलोत ने इस्तीफा आम आदमी पार्टी से दिया हुआ है, लेकिन 3 विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा रखी है कैलाश गहलोत ने। और वो कौन कौन सी विधानसभा हैं? बिजवासन विधानसभा, नजफगढ़ विधानसभा और महरौली विधानसभा। सूत्रों की खबर पर यकीन करें तो कैलाश गहलोत बिजवासन विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और तकरीबन कंफर्म माना जा रहा है कि कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले बिजवासन विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक मंत्री पद का इस्तीफा देना इस बात को कहीं ना कहीं इंगित करता है कि शायद कैलाश गहलोत नजफगढ़ विधानसभा से ही भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ सकते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की नींद उड़ी हुई है। एक नजर यह भी डालना है कि अब आम आदमी पार्टी से नजफगढ़ विधानसभा में कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है। और ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कैलाश गहलोत के रहते शायद कोई व्यक्ति उम्मीदवारी की बात भी नहीं कर रहा था।
और ऐसे में अगर नजफगढ़ विधानसभा को जाट बाहुल्य माना जाए या कैलाश गहलोत को भी जाट नेता कहा जाता था, ये जाट बहुल समाज के नेता माने जाते थे, तो जाहिर सी बात है कि नजफगढ़ विधानसभा से किसी जाट नेता को ही पार्टी प्रस्तुत करना पसंद करेगी। और ऐसे में अंतिम गहलोत बड़ा नाम है। अंतिम गहलोत पूर्व निगम पार्षद रह चुकी हैं, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी। ऐसे में अंतिम गहलोत को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन कुछ नाम और भी चौंकाने वाले हैं। कंवल सिंह यादव पूर्व विधायक कांग्रेस के हैं, नजफगढ़ विधानसभा से विधायक थे, कांग्रेस के अभी भी प्रत्याशी के तौर पे देखे जा रहे, कांग्रेस नेता है, लेकिन उनका अभी नाम सुर्खियों में है। एक नाम और सुर्खियों में है, जो नाम है रमेश शहरावत। रमेश शहरावत नवोदय कन्वेंट स्कूल के चेयरमैन हैं और खबरें हमेशा आती हैं कि शायद उनका थोड़ा झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ है। पहले भी ये खबर खूब चली थी कि रमेश शहरावत शायद आम आदमी पार्टी से टिकट लेकर के आ जाए। ऐसे में देखना गौरतलब होगा कि आम आदमी पार्टी अब किस उम्मीदवार पर हाथ रखती है या आम आदमी पार्टी किसे अपना प्रत्याशी घोषित करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है करके नजफगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बेचैनी बहुत अधिक है कि कल तक जो कैलाश गहलोत का विरोध किया करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के दौरान उन्हीं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के कैलाश गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखे। सचमुच राजनीति बड़ी बेमेल है। स्थितियां कब परिस्थितियों में परिवर्तित हो जाए कहना मुश्किल है। और राजनीति में एक शब्द बिल्कुल जायज है कि ना कोई अस्थायी तौर पे दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन। सब स्थितियों का खेल है।